हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर का नाम होगा पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स। पेपर की संख्या होगी 09-23-25 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं बता दूं, मैंने खुद एमएड कर रखा है और आपको एडवाइस करने वाला मैं राइट पर्सन होने वाला हूं। इससे आप क्या कर सकते हो, एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हो। क्या करें आप, इसके लिए पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनका प्रिंट आउट ले लें और स्टडी टेबल पे ना बिल्कुल ध्यान लगा करके, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है, टाइमर सेट कर लीजिए। 1.5 घंटे वाले पेपर के लिए 1.5 घंटा, 3 घंटे वाले पेपर के लिए 3 घंटा। मैं तो कहूँगा 10-10 मिनट कम जो है आप वक्त रखें। इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और एग्जाम में आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। पिछले 5 साल के जितने भी PYQ हैं आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में सजेशन मिल जाएगा। अब सर ये सजेशन क्या होता है और विनोबा भावे के लिए एग्जाम के लिए कैसे ये काम में आएगा, तो मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने विनोबा भावे सेमेस्टर 2 के जितने भी पेपर हुए हैं उसे रखा है, साथ ही PYQ के अलावा सिलेबस को देखा, ध्यान में रखा, उसके बाद जो है एग्जाम पैटर्न को फॉलो किया और फिर मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये जो 4 पिलर आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग जो है मैंने सजेशन तैयार किया है। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो आपको इंग्लिश में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर 2 के PYQs को देखते हैं कि 23-25 सेशन वाले में क्या सवाल पूछा गया था। याद रखिएगा ये आखिरी सेशन है, 2025 में भी वीडियो में शूट कर रहा हूं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स ये पार्ट 2 है, ठीक है। 23-25 का ये सेशन था, फुल मार्क्स था 40 मार्क्स का और 1 घंटे 50 मिनट 1.5 घंटे का ये पेपर था, 1.5 आवर का। तो आप यहाँ अगर 40 में से 18 नंबर लाते हो तो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। अब आगे देख लीजिए, पेपर आपका 3 ग्रुप में बटा है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में 5 सवाल पूछे जाएंगे, हर एक करेक्ट आंसर के लिए 2-2 नंबर आपको मिलेगा। पहला है माइक्रो टीचिंग टेक्स प्लेस। सूक्ष्म जो शिक्षण होता है वो कहाँ होता है, स्किल ओरिएंटेड, कैंडिडेट सेंट्रिक यानी कि परीक्षार्थी केंद्रित, या फिर दोनों, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ, दोनों के लिए ये किया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है बी नंबर में, द मेन डायमेंशन ऑफ अ करिकुलम डेवलपमेंट्स आर। पाठ्यक्रम विकास का मुख्य आयाम क्या है, क्रोनोलॉजी यानी कि कालक्रम, फिर है हेलिकल यानी कि पेचदार, फिर है इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण, और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, सभी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और वैसे मैं MCQ अलग से लेकर आऊँगा, वहाँ पे डिटेल में सारी बातों को समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रिग्रेशन एंड प्रोग्रेशन इज कैरेक्टरिस्टाइज्ड, मतलब प्रतीक गमन और जो प्रगतिशील की जो है विशेषता है किसकी है, सोशल बाय प्रोग्रेस, सामाजिक प्रगति, सोशल चेंज यानी कि सामाजिक परिवर्तन, द ऑर्डर ऑफ सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास क्रम, या फिर ऑल ऑफ दिस यानी कि इनमें से सभी। मैं इसका आंसर अलग से एक वीडियो में लाऊंगा। क्वेश्चन नंबर डी, गुड क्वेश्चंस आर द कैरेक्टरिस्टाइज्ड बाय द फॉलोइंग। अच्छे प्रश्नों का जो है विशेषता निम्नलिखित में से क्या है, ठीक है। सिंप्लिसिटी यानी कि सरलता, क्लैरिटी यानी कि स्पष्टता, फिर है सर्टेनिटी यानी कि निश्चितता, और चौथा है ऑल ऑफ दिस अबव। तो देखिए ये फिजिकल एजुकेशन में भी पूछा गया था और हर जगह पे पूछा जाएगा, तो जो कॉमन वाले सवाल हैं उसे जरूर करके जाए। क्वेश्चन आयर इज, प्रश्नोत्तर है, क्या है, टीचिंग मेथड है, शिक्षण विधि, दूसरा है टीचिंग फार्मूला, शिक्षण फार्मूला है, टेक्नोलॉजी यानी कि प्रविधि, या फिर नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। ग्रुप बी में प्रवेश कर चुके हैं, शॉर्ट टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, कितने, 2, और इसके लिए आपको 5 + 5 10 नंबर मिलेगा। पहला सवाल क्या है, हाईलाइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंपोसिज्म, यानी कि सिंपोसिज्म की जो विशेषता है उस पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ एन इकोनॉमिक्स टीचर। अर्थशास्त्र शिक्षक के गुण को बताएं। ग्रन यहाँ पे लिख दिया इन्होंने, पता नहीं क्यों, गुण को बताने के लिए बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द यूज ऑफ अ कंप्यूटर एज अ टीचिंग एड, यानी कि शिक्षण सहायक साधन के रूप में कंप्यूटर का क्या उपयोग है और एक शिक्षक के तौर पर आप कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, वही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को आपको बताना है। डाइवर्सिफिकेशन इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ग्रुप सी की बात कर लेते हैं, लॉन्ग टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, कितने, 2 सवालों का जवाब आपको देना होता है। यहाँ पर 10 + 10 20 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन इकोनॉमिक्स, क्लियर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक्स टीचिंग ऑफ सेकेंडरी लेवल। अर्थशास्त्र की परिभाषा दें, माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्यों को स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस को रिलेशन ऑफ इकोनॉमिक्स विद अदर सब्जेक्ट्स। अर्थशास्त्र का अन्य विषयों से सहसंबंध की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोला गया है,
एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडिंग इकोनॉमिक्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमर्जिंग कंसर्न एंड नीड ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड द पास्ट स्टेटस। हिंदी में पढ़ देता हूँ सवाल। भारतीय समाज की उभरती चिंताओं और आवश्यकताओं के संदर्भ में अर्थशास्त्र पढ़ाने का महत्व, वर्तमान और अतीत की स्थिति को बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचिंग एंड लर्निंग बाय इकोनॉमिक्स, डिफाइन। अर्थशास्त्र का अध्यापन अधिगम से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। तो ये था आपका पेपर पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स का। मैं आपको वैसे बता दूं, अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में। सजेशन में हम लोग MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सब कुछ कवर करते हैं। जिन्हें चाहिए होगा यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पर आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, समझा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।